दिव्य ज्ञान में डूबने के लिए तैयार हैं? यह यात्रा आपको आत्मा की गहराइयों में ले जाएगी, जहां शांति और ज्ञान का अनंत स्रोत है। आइए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ज्ञानवर्धक वचनों को सुने। उनके शब्दों में वह शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें सच्चे मार्ग पर ले जा सकती है। 29 जनवरी 2025 को वृंदावन में एक आत्मा को झकझोर देने वाली घटना घटी। श्रीमद् भागवत कथा श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक घटना थी, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक भी था। उनके शब्द भक्ति, धर्म और कर्म के सार से गूंज रहे थे। हर वाक्य में एक गहरा अर्थ छिपा था, जो हमारे जीवन को नई दिशा देने में सक्षम था। कथा की शुरुआत राधा और कृष्ण की हार्दिक प्रार्थना के साथ हुई, जो हमें उनके शुद्ध निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाती है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है और कैसे हम अपने जीवन में इसे अपना सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने मानवीय रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों पर गहरी अंतर्दृष्टि साझा की। उनके विचारों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकते हैं। उनकी शिक्षाओं ने दूसरों की सेवा करने और अच्छे कर्म करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हमें यह समझाया कि सेवा और कर्म ही सच्ची आध्यात्मिकता का मार्ग है। एक खास बात गोपाल गौरी आश्रम द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का जिक्र था। आश्रम ने समाज के लिए जो योगदान दिया है, वह वास्तव में सराहनीय है। भोजन वितरण से लेकर गौशालाओं और जरूरतमंदों की सहायता तक उनकी निस्वार्थ सेवा ने सचमुच दिलों को छू लिया। यह सेवा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। आश्रम के प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता दूसरों की मदद करने में है। यह सेवा का भाव ही हमें सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बनाता है। अनिरुद्धाचार्य जी ने इन नेक कार्यों का समर्थन करने के लिए दान करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हर छोटा बड़ा योगदान महत्वपूर्ण है और इससे समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हर योगदान इस दिव्य सेवा को जारी रखने, भविष्य के धार्मिक आयोजनों का समर्थन करने और गरीबों और बुजुर्गों की सहायता करने में मदद करता है। यह दान न केवल आर्थिक सहायता है, बल्कि एक आध्यात्मिक योगदान भी है। और हाँ, 18 से 24 फरवरी तक आश्रम में पोथी पाठ का आयोजन होगा। यह आयोजन हमें धार्मिक ग्रंथों के गहरे अर्थों को समझने का एक और अवसर प्रदान करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान में डूबने के एक और मौके के लिए अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें। यह आयोजन आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है। समाप्त करने से पहले मोहित अमरानी का एक विशेष संदेश। कृपया उनका समर्थन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन इस चैनल को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। आपका समर्थन इस दिव्य प्रवचन को जीवित रखता है। यह समर्थन हमें और भी प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे कार्यक्रम ला सकें। भगवान का आशीर्वाद बना रहे और आप दिव्य से जुड़े रहें। हरे कृष्णा। यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आध्यात्मिकता की राह पर आपका सफर जारी रहे।